स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल विपक्षी दलों की मीटिंग बेंगलुरु में हुई और इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए ये कह दिया कि ये कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो मीटिंग हो रही है उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों और लाखों रुपए का घोटाला करके इस विपक्षी मीटिंग में शामिल हुए हैं और यहाँ पे जो जमानत पे है उन्हें और भी ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि 24 के लिए होने वाले चुनाव के लिए 26 दलों का प्रोडक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो लेवल है वो कुछ और है, लेकिन अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर के हमला बोला, बल्कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हिंसा हुई थी इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को भी लेकर के जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेसी का एक उदाहरण भी दिया है, डेमोक्रेसी का एक परिभाषा बताई है कि आखिर परिवारवाद की राजनीति किस तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में डेफिनेशन रखती है। बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट प्लेयर को बड़ा तोहफा दिया है और उन्होंने वीर सावरकर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है जो कि 710 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। लेकिन इस बीच उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विपक्ष की मीटिंग को लेकर के जमकर निशाना साधा। उन्होंने बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि 2024 के लिए 26 राजनीतिक दल एक हो रहे हैं। कुछ लोग भारत के बदहाली की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। ये लोग बेईमानी का सम्मेलन कर रहे हैं। ये लोग घोटालेबाज को सम्मान दे रहे हैं। जेल जाने वाले लोगों को खास सम्मान दिया जा रहा है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। ये जातिवादी और करप्ट लोग हैं। ऐसे चेहरे पर कई चेहरे लगा करके बैठे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पोर्ट प्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ना खाता ना बही, जो परिवार कहे वही सही। ये जो परिवारवादी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार का विकास कर रही है, अपने बच्चों का विकास कर रही है। ना कि इस देश के गरीबों का ख्याल है उन्हें और ना ही इस देश के बच्चों का ख्याल है। साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि कैसे लोग जो है वो करोड़ों रुपए का शराब घोटाला करते हैं, लेकिन जब वही लोग इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो ये लोग उन्हें कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं और जब एजेंसियां जांच करती है, अपनी कार्रवाई करती है, तो ये लोग कहते हैं कि ये तो साजिश हो रही है, हमें फंसाया जा रहा है, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायत चुनाव जो कि बंगाल में हुआ था इसको लेकर के भी ममता सरकार और तमाम पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में जमकर हिंसा देखने को मिली। यहाँ पर लोग जो है वो गुहार लगा रहे थे कि हमें बचाया जाए, हमारे जो कार्यकर्ता है वो काफी गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं करवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ना तो पार्टियों के लोगों ने अपनी कार्यकर्ताओं की गुहार सुनी और ना ही पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बारे में कुछ भी बोलना मुनासिब समझा। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर के चुप्पी साध रखी थी। साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि ये तो वही पार्टी के लोग हैं जो कि अपने कार्यकर्ताओं को भी हिंसा में झोंक देते हैं, उन्हें उनसे भी मतलब नहीं होता है। इसी के साथ ही अगर बात करें डेमोक्रेसी को लेकर के, तो आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की परिभाषा भी गढ़ी है जो कि परिवारवादी पार्टियों की ओर से देखी जाती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो लोकतंत्र की उचित परिभाषा बताई जो कि सभी को पता है। उन्होंने कहा कि इन डेमोक्रेसी इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन ये जो वंशवादी लोग हैं, परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए लोकतंत्र का मतलब होता है इट इज ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली, फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो
परिवारवाद है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नफरत, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश परिवारवादी राजनीति की आग का शिकार है। उनके लिए केवल उनका परिवार मायने रखता है, देश की गरीब जनता कुछ भी मायने नहीं रखती है। ऐसे लोगों से देश की जनता को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी चेतावनी दे डाली। इसी के साथ ही उन्होंने राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या होती है, इसको लेकर के भी जो है सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरीके से 2024 में ये लोग एक साथ आए हुए हैं, इनका जो गाना है वो कुछ और है, हाल जो है वो कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, लेकिन इन्होंने लेबल कुछ और लगा रखा है। आपको बता दें कि आज जम करके प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इस मीटिंग को लेकर के, विपक्ष की इस एकता को लेकर के जमकर निशाना साधा। इससे पहले जिस तरीके से 23 जून को भी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आज जब जेल जाने की नौबत आ चुकी है, तब ये तमाम जो भ्रष्टाचारी पार्टीज हैं, तमाम जो भ्रष्टाचारी दल है, वो एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें भी पता है कि जेल जाने का डर इन्हें सताने लगा है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा था कि मैं एक एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ये तक कहा था कि ये जो मंच है वो दरअसल 20,000 करोड़ के घोटालेबाजों का मंच है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग पर भी जमकर निशाना साधा था, परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा था और साथ ही जो भ्रष्टाचार किया गया है इन पार्टीज के द्वारा, उस पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया था। इसी के साथ ही बेंगलुरु में जिस तरीके से विपक्षी एकता का जुटान हुआ है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश के लोग 2024 के चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं और निर्णय भी ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोल कर बैठ चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए देश के गरीब बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों और भाई भतीजों का विकास ज्यादा मायने रखता है। इनकी एक ही विचारधारा और एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ और परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। आपको बता दें कि इन तमाम विपक्षी दलों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पहले भी निशाना साध चुके हैं। इसी के साथ ही इसमें चाहे फिर बात हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी की करें, या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की करें, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, ऐसी कई सारी पार्टियां हैं जिन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और इनमें से कई लोगों को तो बकायदा कोर्ट से सजा भी सुनाई जा चुकी है। कुछ लोग जमानत से बाहर हैं और कुछ लोग तो बकायदा जेल से सजा भी काट करके आए हैं। तो ऐसी विपक्षी दलों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीखा प्रहार किया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।